हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रज कोर्स की कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। तो दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे और यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक कविता है सूरज का ब्याह। तो सोचो कितनी मज़ेदार कविता होगी क्योंकि इस कविता में सूर्य का ब्याह हो रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार कविता है, इसको हम पढ़ेंगे और आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब हम इसे शुरू करते हैं। कविता क्या लिखा है पढ़ते हैं। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, बर के बिमल मोर में मोती ऊषा पिरोने वाली है। क्या मतलब हुआ इसका? उड़ी एक अफवाह मतलब एक अफवाह फैली हुई है कि सूर्य की शादी होने वाली है। कैसी अफवाह फैली है कि सूरज की शादी होने वाली है। फिर क्या लिखा है? बर के बिमल मोर में मोती ऊषा पिरोने वाली है। बर मतलब क्या होता है? दूल्हा। और मोर क्या कहलाता है? जो दूल्हे की पगड़ी के ऊपर जो बांधा जाता है उसे मोर कहते हैं। तो उसमें ऊषा है जो मोती पिरोने वाली है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। मोर करेंगे नाच गीत गोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडप बितान से वंदन बार सजाएगी। क्या हो गया? यानी जो सूरज का ब्याह हो रहा है तो उसकी खुशी में मोर क्या करेंगे? मोर है जो नाच करेंगे। मोर करेंगे नाच, मोर नाच करेंगे। और कोयल है जो सुहाग के गीत गाएगी। लता बिटप मंडप बितान से बंधन बार सजाएगी, यानी जो लताएं हैं वह क्या मंडप बनाएगी और बंधन बार सजाएगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है फिर। जीव जंतु भर गए खुशी से, जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। क्या लिखा है? इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। अब इसका मतलब समझते हैं। जीव जंतु भर गए खुशी से मतलब सूरज का ब्याह हो रहा है तो अब जितने भी जीव जंतु थे वह सभी खुशी से भर गए, बिल्कुल फूले नहीं समा रहे। वन की पात पात डोली यानी जो जंगल है उसका एक एक पत्ता डोलने लगा। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। इतनी देर बाद फिर क्या, एक जल के भीतर से एक वृद्ध मछली मतलब बूढ़ी मछली बोली। क्योंकि मछली बूढ़ी है तो बूढ़ी मछली, बूढ़े हैं लोग वह ज़्यादा समझदार होती हैं तो वह मछली बोलती है। देखो क्या बोलती है, देखो सुनते हैं। सावधान जल चरो, मछली क्या बोल रही? सावधान जल चरो, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। मछली क्या कह रही कि सावधान जल चरो मतलब जल चरो मतलब कौन से? जो जल में रहने वाले उनको बोल रही है कि सावधान, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, यानी कि तुम इतनी भी खुशी मत मनाओ। ब्याह सूर्य का ठीक यानी सूरज का ब्याह हो रहा है यह बात ठीक है, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, यानी वह कह रहे कि मगर तुम एक बात मत भूलो। अब वह कौन सी बात है देखते हैं। क्या कह रही है? एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अब देखो उसने क्या कहा है। मछली कह रही है कि एक सूर्य के ही मारे, एक सूरज के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, यानी एक सूरज के मारे हम इतनी पीड़ा सहते हैं, इतनी कम पीड़ा मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी यानी जो जल में रहने वाले हैं वह गर्मियों भर छटपट करते रहते हैं, क्योंकि जो एक सूरज है उसकी रोशनी तेज होती है और गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो वह छटपट यानी इधर उधर भागते फिरते हैं। तो ये मछली क्या कह रही है कि जब एक सूरज के मारे इतनी तेज़ गर्मी होती है और हम गर्मियों में रह नहीं सकते, इतनी तेज़ भयंकर गर्मी होती है, तो फिर आगे क्या हो गया। अगर क्या लिखा है, अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। मछली ने बात सही कही। मछली क्या बोल रही? अगर सूर्य ने ब्याह किया, अगर सूरज का ब्याह हो जाएगा तो वह 10-5 पुत्र तो जन्माएगा, और सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। उसने कहा कि जब एक सूर्य है और एक सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और जब सूर्य का ब्याह हो जाएगा तो फिर उसकी
गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके 5-10 तो पुत्र होंगे, फिर उनकी भी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। तो वह कौन सह पाएगा, मछली बोल रही है। अब देखते हैं आगे क्या बात हुई। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो क्या आगे क्या कहती है भाई, कि अच्छा है कि सूरज कुंवारा है। वह कहती है कि अभी अच्छा है कि सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है, भाई अभी अकेला, उसकी शादी नहीं हुई। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो संसार के लिए बहुत ही खतरा है, यह मछली कहती है। क्योंकि अभी तो एक सूरज की इतनी तेज गर्मी होती है, और जब 2-4 उसके पुत्र जन्मेंगे, पुत्र होंगे, तो उनकी और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, फिर गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मछली कहती है। तो दोस्तों यह कविता थी, और यह कविता किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी है। तो दोस्तों यह कविता बहुत ही मज़ेदार है। अब हमने इसको पढ़ लिया, अब इसके आधार पर जो कार्यपत्रक दिए गए इनको हम हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। श्रुतिलेख लिखना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। यहाँ पर जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं वह हमने भर लिए हैं। आप चाहें तो आप अपने शिक्षक यानी क्लास के जो टीचर हैं उनके द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं वह यहाँ पर भरेंगे। आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं, आपको केवल सुनकर लिखना है, ठीक है। कार्यपत्रक 2 में क्या कहा गया है, कार्यपत्रक 2 में क्या लिखना है, अपनी पसंद की कविता लिखनी है। जैसे मुझे एक यह कविता है जो बहुत पसंद थी, तो हमने लिख ली। आप यदि आपको कोई और कविता पसंद हो तो वह लिख सकते हैं। देखो हमने जो कविता लिखी बहुत ही मज़ेदार, क्या लिखा है, काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कछुक कछुक कर गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। बहुत बढ़िया कविता थी, और यह हमने मेरे पसंद की कविता है, मैंने यहाँ पर लिख ली। आप अपनी पसंद कविता भी लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3 पर। कार्यपत्रक 3 में आ गए। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों में से कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। बस इतना सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम। तत्सम तद्भव शब्द को छांटना है। यहाँ पर थोक शब्द दिए गए हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए गए, इनमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्दों की छटाई कर देनी है। तत्सम शब्द को अलग कर देना है, तद्भव शब्द को अलग कर देना है। कर दीजिए। तद्भव शब्द में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपके यहाँ पर हमने लिख दिया तद्भव शब्द कौन से, मिट्टी, साग, मिट्टी लिख दिया, साग, फिर क्या लिखा है, मोर, भीत, झरना और हाथ, ये आ जाएंगे तद्भव। और तद्भव यहाँ पर और कौन से हो जाएंगे, गौरा, सपना, चाँद, पाद, मछली, हिरण, कान, ये सभी हैं जो क्या होंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। पात लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, पात, ठीक है। ये सब तद्भव, बाकी जो बचेंगे वह तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने मन से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको देखकर लिखना है, ये नहीं देखना है, आप यहाँ से देखकर लिखेंगे। हमने आपको एक केवल पढ़कर बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यह शीश से लिखा हुआ है तो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से देखकर या फिर अपनी पुस्तक से देखकर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कार्यपत्रक 3। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 4 को। कार्यपत्रक 4 में क्या करना है, देखो लिखा है समान तुक वाले शब्दों की पहचान कर लिखिए। क्या करना है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है कहर, तो यहाँ से आपको शब्द ढूंढना है कि इससे ध्वनि मिलती जुलती हो, यानी कहर से बताइए कि किससे ध्वनि मिलती। जैसे कहर का क्या हो जाएगा, नहर, कहर का नहर, बहुत मजा आएगा इन शब्दों को पढ़ने में। कहर का क्या हो जाएगा, नहर, तो इसमें आप नहर भरेंगे। फिर कान, कान का क्या हो जाएगा, इसी में आपको ढूंढना है, इसी में आपको सबको मिल जाएगा। कान का क्या हो जाएगा, मान, रात का क्या हो जाएगा, बात, मकान का क्या हो जाएगा, दुकान, अपना का क्या हो जाएगा, सपना, साथ का क्या हो जाएगा, हाथ, तारा का क्या हो जाएगा, नारा, बिटिया का क्या हो जाएगा, घटिया, खिला का मतलब दिला, छिला का मतलब किला, सजाएगी का मतलब क्या हो जाएगा, गाएगी, और झमेला का मतलब हो जाएगा अकेला, ठीक है। तो इस तरह से आपको समान तुक वाले शब्दों को लिख लेना था। तो ये हो जाएंगे कार्यपत्रक 4। और कार्यपत्रक 5 को भरते हैं। इसमें क्या करना है, देखो कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। जो कविता में नए शब्द आए हैं उनको लिखना। देखो हमने शुरू में आपको कविता बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई है और समझाई भी है, आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है उसमें। अब यह आप स्वयं भी कर सकते हैं, यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, अफवाह, अफवाह का अर्थ क्या होता है, भ्रम, अफवाह का अर्थ होता है भ्रम,
मोर का मतलब क्या होता है, जो दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है अथवा मुकुट, ठीक है। बेमल का क्या हो जाएगा, निर्मल। ऊषा का मतलब होता है सुबह। सुहाग का मतलब क्या होता है, सौभाग्य। बिटप का मतलब क्या होता है, वृक्ष। मंडप का अर्थ क्या होता है, शादी का मंडप। बितान का मतलब क्या होता है, फैलाव। पात मतलब क्या होता है, पत्ता। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा। ये हो जाएंगे आपके 10 तक के शब्दों के अर्थ। अब 10 की और बची हैं, उनको झट से हम यहाँ पर देख लेते हैं। 10 शब्दों को और देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, बंधनवार का क्या हो जाएगा, माला से सजाना। जलचर का मतलब क्या है, जल में रहने वाली। विपद आने संकट। प्रचंड आने भीषण। खातिर आने के लिए या फिर कारण, ठीक है। कंवारा मतलब क्या होता है, कुंवारा। ताप का मतलब क्या होता है, गर्मी। वंशविहीन आने संतान ना होना, वंशविहीन का मतलब संतान ना होना। झमेला आनी झंझट। झटपट मतलब क्या होता है, घटपटाना, ठीक है। तो यह हो जाएंगे आपके नए शब्दों के अर्थ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हमने कर लिए। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 6 की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 6 में देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। बस आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है, और जो यह काव्यांश दिया गया है इसको भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं, ये काव्यांश दिया गया इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी की हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। एक छोटा सा काव्यांश दिया गया था। अब इसके आधार पर नीचे विकल्प बने हुए हैं, इनको आपको देखना है, इनको करना है। देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, मेहनत। अभी हमने पढ़ा था हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें साहसी कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचती हैं उन्हें साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है, दुख सहने वाला है जो सच्ची खुशी का हकदार होता है। किसका अंधकार मिटाना है, हमें निराशा का अंधकार मिटाना है। तो चौथी का गा है सही आंसर। फिर 5वीं में क्या लिखा गया है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई को छोड़ने पर किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसको नामो निशात। तो यहाँ पर क्या बनना आपको, नामो निशात। यह हो जाएंगे आपको प्रश्न 6 के आंसर, विकल्पों के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक 6 करना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 7। क्या लिखा है इसमें, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। आपको इस चित्र को देखना है और यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो एक चित्र बना है, इसके बारे में हमने लिखा है, एक चिड़िया, इसको देखते जाना और लिखते जाना है। एक चिड़िया है जो पिंजरे में कैद है, उसे बाहर का जीवन सुखद लग रहा है। पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है, ठीक है। फिर और हमने क्या लिख दिया आगे, और खुले वायुमंडल में आनंद लेना चाहती है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद बनाना था, जो हमने यहाँ पर आपको बनाकर बता दिया है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, यहाँ पर वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, कार्यपत्रक 8 है। इसमें क्या करना है, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। तो यह क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल आसान। आपको क्या लिखना, आपकी दिनचर्या लिखना, आपने सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया वो यहाँ पर लिखना है। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दें।